गृह तज के भय उदासी बनखंड तप को जाए, चोली था कि मारिया बेरई चुन चुन खाए। जो उत्साह में घर छोड़ करके विरक्त होते हैं, साहब कहते उत्साह में न निकलना, थोड़ा समझ लें। गृह तज के भय उदासी, घर छोड़ दिए, उदास हो गए, बैरागी हो गए, साधु वेश पहन लिए। बनखंड तप को जाए, और बनखंड में चले गए तपस्या करने के लिए। चोली था कि मारिया, अब भूख लगी, शरीर थका, भूखों मरने लगे, तब बेरई चुन चुन खाए। साधारण फल बेर चुन चुन करके खा रहे हैं, तो उत्साह में काम न करे। इसका लाक्षणिक अर्थ उत्साह में खाली काम न करे, विवेक में काम करे। एक सज्जन सच्ची घटना, मैं इसकी व्याख्या में लिखा भी, कभी कभी आपसे कहता भी। वो सज्जन अब तो ना हो गए, बहुत दिन हो गए, अच्छे घर के थे और कोई बड़े अफसर थे। उनके लड़कों में कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई कुछ, कई लड़के थे और 2-3 पीढ़ियों से वो संपन्न थे। वह स्वयं भक्त आदमी थे। गुरु जी के पास साल में 2-4 बार जाते थे। तो जाएं तो गुरु जी उनके लिए, समझे भाई धनी मानी आदमी, खाने पीने वाले, इनके लिए थोड़ा कुछ प्रबंध कर दो, अपने संतों से कह दें। तो कभी उनके लिए चिल्ला बना दें, कभी दूध मंगा दें, कभी पकौड़ी व कुछ कर दें। अब उनको, वो रिटायर्ड हो गए और ज्यादातर अहंकार पिताओं का होता है। मैं कोई बच्चों की तरफ पक्षपात नहीं करता हूं, लेकिन प्रायः पिताओं का अपना अहंकार होता है कि बच्चों को मैंने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा बनाया, वो मेरी बात क्यों न माने। बात तो आपकी सच है, लेकिन उनकी इच्छा, उनकी वासना, उनकी समझ जैसे है वैसे निभाइए। अपना अहंकार कुछ न कीजिए। आप समझ लीजिए कि जीव है, आ गया मेरे बीच में, उसके लिए अपना कर्तव्य अदा कर दें, जैसा उसका मन होता ऐसा हो। लेकिन हमारा अहंकार हमें परेशान करता है और बच्चों से वो संतुलन न बना सके। और महाराज के पास गए, कहे महाराज मैं आश्रम में रहूंगा। उन्होंने समझाया तुम नहीं रह पाओगे। कहा नहीं महाराज बिल्कुल रहूंगा। अब लड़के आए मनाने के लिए, लड़कों से एकदम बड़े जोर से कह दी बिल्कुल मैं घर नहीं जा सकता, अब बस महाराज जी के चरणों में ही अंत्येष्टि होगी शरीर की। महाराज जी भी समझाए, लड़के भी समझाए, बात कुछ नहीं लगी, रह गए। अब धीरे धीरे उनको लगा ये तो बड़ा मुश्किल होगा। कोई 15 दिन बीते और उसी में उनका हाल खस्ता। और महाराज सब जान रहे, महाराज बड़े तेज बुद्धि के, लेकिन वो कहे मैं कहूंगा नहीं, अब ये ढील हो अच्छी तरह से बच्चों, तभी देखा जाएगा। तो एक दिन वह नदी में स्नान करने गए थे, स्नान करके खड़े थे और एक हाथ को दूसरे हाथ में लेके नाप रहे थे, क्योंकि कुछ पतला हो गया। तो इतने में गुरुजी पीछे से स्नान करने आए थे और स्नान करके वहीं निकल आए। कहे बेटा क्या पतला हो गया? एकदम चौंक। कहे महाराज क्या कहें? उन्होंने कहा मैं तुम्हें समझ रहा हूं, तुम परेशान हो, लेकिन मैं कह नहीं रहा था, तुम बड़ी तामझाम से रुके थे। कहे महाराज रह नहीं पाऊंगा, और घर जाना तो और न कटाई है, मेरी और इज्जत खराब हो जाएगी, बच्चे और भी नहीं मानेंगे। कि अच्छा मैं उपाय बताता हूं। उन्होंने उपाय बता दिया सब कुछ, लेकिन मैं कह नहीं रहा था, तुम बड़ी तामझाम से रुके थे। कहे महाराज रह नहीं पाऊंगा, और घर जाना तो और न कटाई है, मेरी और इज्जत खराब हो जाएगी, बच्चे और भी नहीं मानेंगे। कि अच्छा मैं उपाय बताता हूं। उन्होंने उपाय बता दिया, सब कुछ बता दिया। और आश्रम में गए, लेट गए, बीमार हो गए, सख्त बीमार हो गए। महाराज जी ने फोन करवाया कि तुम्हारे पिता सख्त बीमार हैं और होश हवास में नहीं। और कार लेकर के लड़के सब आ गए। तो देखे पिता को, सर हिलावें तो एकदम ढलक जाए, हाथ उठावें तो उठे, और नहीं छोड़ दें गिर जाए। भाई विचित्र दशा है, तो क्षण में क्या हो गया? तो महाराज जी ने कहा कि भाई अब गाड़ी पे ला दो, इनको ले चलो। गाड़ी पे लादा गया, महाराज जी भी गए।
और वहाँ घर पर ले गए और बड़े बड़े डॉक्टर आए, देखने लगे तो कुछ पता नहीं चला। कुछ हो तो पता चला कुछ तो था नहीं। लेकिन डॉक्टर संतोष के लिए कुछ दे देता, कुछ दवाई वाई दिए, तब वो आंखें उन्होंने खोली कि महाराज महाराज कहे क्या है? कहे मैं कहाँ हूं? कहे अपने घर। और घर कौन ले आया? मैं घर नहीं रह सकता महाराज, आपके चरणों में मरूंगा। मैं तो एक बार कह दिया हूं, बहुत बिगड़े। महाराज ने कहा देखो तुम मुझे गुरु मानते हो? मानता हूं। तो गुरु मानोगे तो वचन मानना पड़ेगा। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं, तुम्हें घर में रह। लड़कों की बदनामी होती है, इतना संपन्न घर, और लड़के सुसभ्य, उनकी बदनामी होती है। और मैं तुम्हें सख्त ऑर्डर देता हूं कि तुम्हें घर में रह। महाराज अब क्या करें, जब आप ऐसा कह रहे हैं अब कहां जाऊं? महाराज आ गए आश्रम में, वैरागी वहां। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सब चालाक गुरु ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। ऐसा चालाक गुरु, ऐसा तेज तर्रार बड़ा मुश्किल है मिलना। हमारे पास आए तो भैया हम कर नहीं पाएंगे सर, सीधे कहेंगे जाओ, चाहे तुम्हारी इज्जत रहे चाहे जाए। तो उत्साह में घर छोड़ देने से कोई फायदा नहीं। उत्साह से उपवास ठान दिए, कई दिनों का उपवास और तपस्या। विवेक से सब काम होना चाहिए। तो साहब कहते हैं गृह तज के भय उदासी, बनखंड तप को जाए, चोली था के मारिया बिरई चुन चुन खाए। कबीर भूख कुतिया है, करे भजन में भंग, या को टुकड़ा डारी के करो भजन निसंग। साहब कहते हैं भूख कुतिया, ये भूखती है, टुकड़ा डाल दो बस चुप हो जाएगी, फिर भजन हो गया। इस सत्यता को हम झुठला नहीं सकते। भूखे भजन न होए गोपाला ले ले अपनी कंठी माला। व्यवहारिक जगत, व्यवहारिक धरातल की सत्यता झुठलाई नहीं जा सकती। मध्य रूप में रहो, खाओ पियो, विचार से रहो और सत्संग भक्ति करो। घर में रह के साधना भक्ति करो और जिनका वो होना होगा वो हो जाएगा।